बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूसा व्लॉग्स। अभी अभी अचानक ताज़ा तरीन बारिश हुई है और उसके बाद जो मौसम है बहुत ठंडा तो नहीं हो गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन जो बारिश से हालत हुई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। खैर, अब आते हैं सीमा और सचिन की कहानी के ऊपर। सीमा हैदर वही है औरत है कि जिसने जो है दो मुल्कों को, बल्कि दो मुल्कों को नहीं, पूरी दुनिया को नचा के रख दिया है। ख़ास तौर पे ये सीमा जो है, इसने पूरी दुनिया को नचा के रख दी है। क्या शातिर औरत है, क्या इसके मैं कहता हूँ दिमाग के जवाब नहीं है। ये अगर पढ़ी लिखी होती, सही किसी सियासी पोस्ट पे होती, किसी सियासतदान की किसी पार्टी से होती, तो मेरे ख्याल में या तो ये पूरे मुल्क को एक साथ एक झटके के अंदर बेच के खा जाती, या ये अगलों को जो है वो घुटनों पे लेकर आ जाती कि भाई किसी भी तरीके से पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के आगे जो है वो हाथ जोड़ के बैठी होती कि अल्लाह का वास्ता है हमें बख्श दो और हमें बताओ कि हमें करना क्या, वो बताओ आप। तो वो इसका जहन आप देख लीजिए कि कोई तेज़ चालाक औरत, मतलब आप कहें कि ये अगर किसी के घर पे चली जाए तो वो घर उजाड़ दे, वो औरत होती है ना, कि जिसको डाइन कहा जाता है एक तरीके से। तो ये डाइन इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के लिए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अगर अच्छे भी होने लगते हैं ना, तो वो इस औरत की वजह से जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि इस औरत ने जो कारनामे किए हैं, मैं कहता हूँ उसका जवाब नहीं है इसकी जहानत का कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये औरत है। इसने किस तरीके से ग़ुलाम हैदर को फंसाया, किस तरीके से ग़ुलाम हैदर की पहली शादी जो वो उसने उसको तलाक करवाई, और किस तरीके से ग़ुलाम हैदर को इसने यहाँ पर से सऊदीया भेजा और वहाँ से उसको लूटती रही, और पीछे जो है वो प्यार की पींगें बढ़ाती रही। 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी इसको सच्चा प्यार नहीं मिला। पता नहीं सच्चा प्यार क्या है। वो उमर शरीफ का एक वो था ना कि एक औरत थी, 10 बच्चे थे उसके, रो रही थी बैठी हुई, तो दूसरी औरत पूछी क्या हुआ बहन, तो कहती कि क्या क्या बताऊं, कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। तो मतलब 10 बच्चे हो गए, सच्चा प्यार नहीं मिला। वही कहानी इस औरत की भी कि 4 बच्चे हो गए फिर भी इसको सच्चा प्यार नहीं मिला। इसको अच्छे खूबसूरत शौहर, अच्छे खूबसूरत बच्चों के बाद भी इसको सच्चा प्यार नहीं मिला, तो इसने कहाँ कुंडा फेंका, इंडिया के अंदर, वो भी रबुपुरा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, हमने कभी इस गांव का नाम भी नहीं सुना था, और ना हमें पता था कि इस टाइप का कोई इंडिया के अंदर कोई जगह भी हो सकती है और वहाँ के लोग ऐसे नेपाली मुँह के भी हो सकते हैं। तो खैर वहाँ ये चली गई और वहाँ जाके अभी एटीएस की टीम ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, इसको नज़रबंद किया हुआ था और इन्वेस्टिगेशन होती रही थी। तो आज ये जो है इसके बयानात सामने आए, और बयानात सामने आने के बाद इसने सबको चौंका दिया, नए इंकशाफात किए हैं कि मैं तो ऑलरेडी 1 साल से हिंदू हुई हुई थी और मैं करवे चौथ भी वगैरह रख रही थी, दो मतलब ये प्रैक्टिस कर चुकी है इस चीज़ की ऑनलाइन। मतलब आप देखें कि इतने कोई वो था कि मोबाइल का इसने जो वहाँ पर बताया कि इसका मोबाइल क्यों टूटा हुआ था, तो इसने कहा मेरा मोबाइल टूट गया था, उसकी एलसीडी वहाँ पर 45,000 की पाकिस्तान में बन रही थी, तो इसने कहा कि हम 2500 रुपये में बनवा देंगे, वहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सस्ती बन जाती। तो ये वो वहाँ लेकर गई है और उसके अंदर से कुछ इंकशाफात भी हुए जिसका जर्नलिस्ट उससे पूछे तो वो उसका जवाब नहीं दे पा रही, और फिर पुलिस ने पीछे दावा बोल दिया और उसको वहाँ से अलग कर दिया। खैर बात होती है, आई गई हो गई। लेकिन उससे जब पूछा गया कि आपसे एटीएस से ने क्या सवालात किए, किस किस टाइप के सवालों से आपको गुजरना पड़ा, तो वो उसने कहा कि मैं सिर्फ पैदाइश से लेके अब तक के सारे जो मुझसे कहानी थी वो सारी पूछी गई, वही सवालात पूछे गए, उसने बता के नहीं दिया। जबकि सचिन से पूछा जा रहा है कि तुम वहाँ गए थे नेपाल, तो नेपाल में जाके तुमने किस तरह से बुकिंग कराई, तो कहने लगा कि मैंने वहाँ सिर्फ बताया कि मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। और कह रहे कि मुझे पता नहीं कि उसने नाम लिखा था कि नहीं लिखा था। आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पर नेपाल की कंट्री का जो होटल है उसका मैनेजर, मतलब नेपाल को भी रगड़े में आना पड़ रहा है, इंडिया भी रगड़े में आ रहा है, इंडिया तो फुल टाइम रगड़े में आ रहा है, और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान रगड़े में आ रहा है कि ये औरत जो है इसका कोई बैकग्राउंड अभी तक कोई निकाल नहीं सका, कोई नहीं निकाल सका। लेकिन जितना भी है वो इतना है कि पाकिस्तान के जो इसका भाई जो है पहले मजदूरी करता था, फिर फ़ौज में चला गया, क्योंकि कह रही है कि जिसको जॉब नहीं मिलती है तो पाकिस्तान उसको फ़ौज में भर्ती कर लेता है। भाई मैं भी बेरोज़गार हूँ, मुझे भी फ़ौज में भर्ती कर लो, लेकिन नहीं, हमें तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसकी वजह पता है सबको कि हमें नहीं करना है, ठीक है। लेकिन बहरहाल फिर भी बात यह है कि इस औरत की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जंग चल सकती है, क्योंकि इसने, उससे पूछा गया कि आपको पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट इंडिया की आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देगी, उस पर आपकी क्या जो है वो थिंकिंग है, आपके क्या जो क्या कहते हैं जहन में क्या चल रहा है। तो कहने लगी मेरे जहन में तो कुछ भी नहीं चल रहा, मेरा जहन काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अगर पाकिस्तान चली जाती हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि इंडिया जानबूझ के मुझे मरने के लिए छोड़ा है। आप देखें इसकी जहानत, देखें किस तरीके से ये पूरे दोनों ममालिक को ये रुला रही है, ख़ास तौर पर इस वक्त इंडिया को ये रुला रही है,
क्योंकि ये इसको पता है कि मैं इस वक्त इंडिया के अहाते में हूँ, तो इंडिया को ब्लैकमेल करूँ। पाकिस्तान को ही वहीं से बैठे हुए ब्लैकमेल कर रही है इमोशनली। अगर इंडिया इसको किसी और कंट्री भेज देता है तो मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे इसको सऊदीया भेज दे फिर, और सऊदीया में जाके इसके हस्बैंड के पास भेजे कि भाई ये ले तेरा पार्सल और हमें नहीं चाहिए, और पाबंदी लगा दे पाकिस्तान से महिलाएं आना जो है उस पर पाबंदी लगी हुई है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाए। बहुत बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि इस वक्त आप कोई स्कॉटलैंड यार्ड भी लगा देंगे ना तो ये उसको भी हरा देगी। तो इंडियन और पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस है वो तो उसके आगे कुछ भी नहीं बेचती हैं। सचिन किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहा, अटक रहा है बहुत ज़्यादा। हम तो दोनों सलामत रहना चाहते हैं, और बिल्कुल लग रहा है कि एक उसको पढ़ाया हुआ है, जिस तरीके से आंखें बंद करके वो सवाल का जवाब याद कर रहा था ना, वहीं से लग रहा था कि सचिन जो है वो उसकी गोट फंस गई है, अब ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। तो साथ ही साथ ये भी बोले जा रही थी, ये इसके भी जो बातें हैं वो यही सामने आई है कि कह रही है मैं पहले से हिंदू हो चुकी थी, जो कि एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। अच्छा, साथ में एक चीज़ और इसने क्लियर की कि जिन लोगों के साथ मैं नाच रही थी वो मेरे भाई और मेरे वालिद थे, अब्बू। ठीक है, तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें आई। लेकिन मैं कहता हूँ सलाम है उस आदमी को जिसकी ये बेटी और बाप बेटी के साथ नाच रहा है, उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि भाई बेटी के बहन के साथ नाच रहे और बाप जो है वो बेटी के साथ नाच रहे। मतलब हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि घर वाले जो हैं, घर के ख़वातीन एक तो नाचें, ये तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो होता है, अगर शादियाँ वगैरह हो रही होती हैं, वहाँ लड़कियाँ डांस भी कर रही होती किसी की, तो वो होता है एक जनाना जो कंपार्टमेंट होता है वहाँ पर की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भाई बाप के साथ ही ठुमके मार रही हैं, अदाएँ दिखा रही है। तो मैं कहता हूँ वाकई में यार अजीब किस्म की बात है। कहाँ के लोग हैं ये, कौन लोग हैं, कहाँ से आते, वही चीज़ उठ रही है। तो फ़िलहाल लग रहा है कि वो जो प्रेडिक्शन थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग छिड़ेगी, उसकी वजह एक औरत होगी, और मुझे लग रहा है ये वही औरत है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग करा के ही ये दम लेगी, और दोनों ममालिक में कत्ल व गारत का जो बाजार गर्म होगा वो मुझे लग रहा है वो इसी गधी की वजह से होगा। तो मैं कहता हूँ कि ये सुपर कोई इंटेलिजेंट बंदी है, इसको सही तौर पे यूज़ किया जाए ना। ये मार्लिन मनरो बनी हुई है इस वक्त। हो सकता है कि ये टाउट हो किसी कंट्री का ये, लेकिन टाउट तो नहीं है, इस पर डाउट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त मुझे मार्लिन मनरो की याद आ रही है इसके करैक्टर देख के। ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये दोनों ममालिक के लिए जंग का बायस बनेगी तो ऐसी बंदी को अल्लाह ताला उठा ले, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं अब नहीं चाहता, बल्कि कोई भी नहीं चाहता कि ये तरक्की का दौर है इसमें, जहाँ पर हिंदुस्तान एक अच्छे तरक्की की राह पर निकल गया, पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रहा है, वो अल्लाह हमारे जो जरदारी और नवाज़ शरीफ हैं इन लोगों को उठाए दुनिया से, ताकि हमारा मुल्क कुछ तरक्की करे। और ये जो बाकी और भी हैं दो चार यूटर्न वूटर्न खान, ये इन लोगों की वजह से भी जो है मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि इनकी आपस की जंग है। खैर ऐसे सियासतदानों को, मनहूस सियासतदानों को अल्लाह ताला उठाए ताकि हमारा मुल्क कुछ तरक्की करे, ताकि हम भी एक अच्छे जो है वो आपस में राब्ते रखें और दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो अमन हो और सुकून हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये औरत जो है जंग करा के रहेगी कोई, ये किसी ख़ास प्लानिंग के तहत, ये मिस्टर बीन की तरह जो है ना आसमान से फेंकी गई थी, ये पैदा नहीं हुई थी, ये ऊपर से फेंकी गई थी। ये क्योंकि ये मेरे ख्याल में अल्लाह माफ़ करे ये किसी और प्लानट पे भी फसाद मचा रही होगी। ठीक है ना, तो सचिन बेटा एक बात याद रखना, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सीमा जब अपने घर वालों की, अपने मज़हब की, अपने मुल्क की, अपने शौहर की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारे देश की क्या होगी, तुम्हारे मज़हब की क्या होगी। ये कल किसी अंग्रेज़ के साथ जो है वो भाग जाएगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो। मेरा तो बिरादराना मशवरा यही है कि इसको लात मारो, बोलो कि भाई तू जा, तेरे ऊपर मेरे को डाउट है, तेरी वजह से जो है मुझे बहुत नेगेटिव फेम मिला है। ठीक है ना, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। मौसम अच्छा हो रहा है, एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा पकौड़े शकौड़े खाते, जाके चाय वाय पीते हैं। सर में दर्द हो गया है इसको देख के। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।